हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 8051178205 पर, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले ये आपका जो खान सर का सेट है, ये 11 नंबर जो सेट है हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है हमारा कि टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया। टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, किस नाम से जानी जाती है। कह रहे कि उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दियारा भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था। कह रहा है कि सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानकी और मुंडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है और इनमें प्रयुक्त फसल कौन सी है। कर भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है और इनमें प्रमुख फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मई जून मक्का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं हम अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विद्रोह कैसे प्रकट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विरोध कैसे प्रकट किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 और 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से किस सिद्धांत की पुष्टि होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 और 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से किस सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संघात्मक एवं एकात्मक समावेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर गलत सुमेलित है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर गलत सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिला स्तर, ब्लॉक परिषद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है। स्वेज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मिस्र में स्वेज इस्तुमुल
के पार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि के पहचान नहीं है। कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि में गहरी जुताई और आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता सल्वाडोर आयोदे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें उन्होंने सेना के दबाव में पद छोड़ने की धमकी दी और देश छोड़कर भाग गए। ये गलत है, यानी कि यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है। कर निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। कर भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी 1600। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हमारा गलत होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है। कर निम्न में से कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का। ऑप्शन ए हो जाएगा वयस्क मताधिकार की स्थापना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कर निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित यानी कि एसी क्षेत्र श्रेणी में आता है जो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कर निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है जो आरा लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगियाओं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ऐसा क्यों कहा था। कर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ऐसा क्यों कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़े बांध, क्योंकि वे आर्थिक विकास जल विद्युत और सामाजिक प्रगति के प्रतीक थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गालथिया बे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आकार की कौन सी विशेषता इससे विशिष्ट बनाती है। कर भारत के आकार की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश की उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पतला होती जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है। कर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपन आर्म्स एक्ट। ऑप्शन सी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 23 का हो जाएगा आपका इनमें सभी दलों द्वारा सर्वसम्मानित से स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन डी होगा जो गलत है, यही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और उसके निर्माण प्रकार के अनुसार सही नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टिटिकाका अवरोधक झील, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इंदिरा गांधी को 1977 में दिल्ली से पराजय मिली, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका बोलना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प PbNO3 के तापन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को सही दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा 2 PbNO3 बराबर PbO, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। करा पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि अम्लीय पदार्थ इन धातुओं से प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह परत बहुत अच्छी विद्युत चालक होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि इसे अयस्क के निकलने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 का पोटेशियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कैस्केड रेंज निम्न में से किस भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है। कैस्केड रेंज निम्न में से किस भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 का पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रिजक्स म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है। रिजक्स म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीदरलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिरुअनंतपुरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेत होता है। किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेल्सियस तापमान 300 के बराबर होता है। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सेल्सियस तापमान 300 के यानी कि 300 केल्विन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यों की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यों की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्य के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, न कि बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर परिणाम है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, न कि बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर और बाहर वातावरण के बीच पदार्थों को प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप से प्रस्तुत किया गया है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर
सही रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि कोशिका भित्ति मृत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर को 41 था, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटिन का लेप क्यों पाया जाता है। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटिन का लेप क्यों पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जल हानि को रोकने और शुष्कता को बचाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य परत में कौन से ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य परत में कौन से ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 45 नंबर क्वेश्चन में। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक में शामिल नहीं किए गए घटक डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक में शामिल नहीं किए गए घटक कौन सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि निर्णय सहायक प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने सदस्य देश बिस्मटेक का हिस्सा है। बिस्मटेक का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि डेविड जॉनसन जिनका जून 2024 में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे। डेविड जॉनसन जिनका जून 2024 में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो वो जुड़े हुए थे हमारे क्रिकेट से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंद महासागर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा। कह कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा ना होकर वक्र रेखा है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है। यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा ना होकर वक्र रेखा है तो यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असमान गति। ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत से समझी जाती है। सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत से समझी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु तरल में डुबाई जाती है तो उस समय कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है। जब कोई वस्तु तरल में डुबाई जाती है तो उस समय उस पर कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लवन बल। ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है पुनः गुरुध्वन को जनन नहीं माना जाता है क्योंकि प्रत्येक भाग में नया जीव नहीं बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विगत 5 वर्षों से सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है। भारत में विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस
केंद्र शासित प्रदेश की रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय चक्र विधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? कर 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 55% ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सुजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कर हाल ही में किसे सुजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निर्मला देवी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? कर हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PMCH पटना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 38वीं नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? कर हाल ही में 38वीं नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण हस्त से अंगूठा नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कर दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लघु पतन या अति भारण से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि MRI तकनीक का पूरा नाम क्या है जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक है? कर MRI की तकनीक का पूरा नाम क्या है जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक है? चलिए आगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 62 का मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? कर हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? कर बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा बक्सर। ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का नित्यानंद राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि पोषी स्तरों में एक स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग औसतन संप्रेषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर कितना कार्य होगा? कर यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर कितना कार्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कार्य भी शून्य होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन तथा पुनरुद्भवन किस प्रकार के जनन के उदाहरण है?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो भिन्न जीन प्रतिरूप उपस्थित हो और उनमें से केवल एक अभिलक्षण प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? तो उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, ऑप्शन बी का हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? हाल ही में चर्चित बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा सुपौल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गहरी डैम स्थित है? गहरी डैम स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमुई, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 मई को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है? भारत की किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 73 का राइट आंसर हो जाएगा कलरीपयट्टू, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर बी नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ब-अल-मंदबेन जलमंडूमध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ब-अल-मंदेब जलमंडूमध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल सागर और अदन की खाड़ी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 78 में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी मतलब सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी यानी कि सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उत्पादों की आय बनाए रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 है कि हाल ही में आयोजित त्रिपक्षीय बहुडोमन अभ्यास फ्रीडम इगेज में किन देशों ने हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 का जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर हमारा मैथ का है तो 81 का ए हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा। 83 का डी हो जाएगा। 84 देख लेते हैं। 84 का ए हो जाएगा। 85 का बी हो जाएगा। 86 का ए हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा। 88 का सी हो जाएगा। 89 में आते हैं। 89 का इंग्लिश है, बहुत बड़ा है जी। 89 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 में देखते हैं। 90 का ट्रांसलेशन है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज़ डन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इनटू
इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है? तो ये है आपका प्लेयर्स टोल्ड द कोच डैट दे कुड नॉट प्ले डैट दे, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 का हो जाएगा आपका, 92 का सी हो जाएगा। 93 नंबर देख लेते हैं, 93 नंबर यहीं है नीचे, 93 का बी हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, 94 का सी हो जाएगा, विल अंडरस्टैंड। 95 नंबर क्वेश्चन है कि होली नामा किस भक्ति काल कवि की रचना है? होली नामा किस भक्ति काल कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो ये हमारा हो जाए अस्त्रैण, अस्त्रैण ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि जागरण सुधा काल किस काल को कहा जाता है? जागरण सुधा काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 है प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 है कि छह छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? छप छंद, छप पे छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला और उलाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमेशा टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 805117 805117 8205 या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप यहाँ PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।